विधान परिषद में छलका एमएलसी सुनील साजन का दर्द। एमएलसी ने खोली पीजीआई अस्पताल की पोल। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान को नहीं जानते थे पीजीआई के डॉक्टर। एमएलसी ने बताया कैसे गई मंत्री चेतन चौहान की जान। एमएलसी के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार। यूपी सरकार कोरोना से लड़ने और लोगों की जान बचाने के लिए रोजाना नए नए दावे कर रही है। इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस बात को समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन ने सदन में सबके सामने रखा। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके एमएलसी सुनील साजन ने राजधानी लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में इलाज के दौरान अपने कड़वे अनुभव को साझा किया। उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए एसजीपीजीआई में भर्ती हुए राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के साथ अस्पताल में हुए दुर्व्यवहार को भी बयां किया। कैसे अस्पताल के स्टाफ ने उनके साथ व्यवहार किया। हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी। मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर था। अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 11 जुलाई को दोपहर में एडमिट हुआ और माननीय मंत्री जी 11 जुलाई की शाम को 5 बजे एडमिट हुए। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुर्भाग्य है हमारा भी, माननीयों का भी, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका भी। 8 लोगों का वार्ड, माननीय जी, 8 लोगों का वार्ड, जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं। डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम? वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के? तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं, किसी को ना हो। लेकिन उसके बाद मान्यवर, मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है? चलिए आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वहीं सुनील सिंह साजन के सदन में अनुभव साझा करने के बाद नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सपा सदस्य कथावाचक अच्छे हैं। उनके कथन का खंडन करने के लिए चेतन चौहान अब हम सबके बीच नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा सदस्य कोरोना वायरस के संक्रमण से लगातार लड़ रहे योद्धाओं को नाकारा साबित करने में लगे हैं। हो सकता है कि लगातार काम करते करते चिकित्सीय स्टाफ की वाणी में कुछ कटुता आ गई हो, लेकिन उनकी विषम परिस्थितियों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।